याहू! वो काटा। वो काटा। ये हुई ना बात। अरे सुन लो गांव वालों, मेरे भाई से अच्छा पेचा कोई नहीं लगा सकता। अरे देखो तो सही, कैसे मेंढक की तरह उछल रहे हैं वो दोनों। छोटे सरकार, हुक्म दे तो अभी इनके पर काट देता हूँ। आखिर ये कर क्या रहे हैं? मेरी कोई भी पतंग इनकी पतंग के सामने नहीं टिक पा रही। इलेक्ट्रिक काइट। साहिल और किरण बैलगाड़ी पर बैठे अपने गांव की तरफ जा रहे थे कि आवाज आई, बचाओ बचाओ, कोई है जो मुझे उतारे यहाँ से। साहिल भाई, ये आवाज कहाँ से आ रही है? पता नहीं कौन है, आवाज तो मुझे भी आ रही है पर सामने कुछ नहीं आ रहा। मैं यहाँ हूँ ऊपर। क्या ये काइट से आवाज आई है किरण? हाँ, ये मैं ही हूँ। साहिल भाई, मुझे तो डर लग रहा है। चलो घर चलें, बाबा वेट कर रहे होंगे। प्लीज मुझे छोड़कर ना जाओ, मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगी। तुम भला हमारे किस काम आओगी? मुझे तो काइट भी उड़ानी नहीं आती, एक ही पेचे में कट जाओगी। नहीं, मैं नहीं कटूंगी। मैं कोई आम काइट नहीं, बल्कि एक इलेक्ट्रिक काइट हूँ। क्या कहा? इलेक्ट्रिक काइट? हाँ, इलेक्ट्रिक काइट। और मेरे साथ जिस भी पतंग का पेचा लगेगा वो 1 सेकंड में कट जाएगी। तो मुझे प्लीज अपने साथ ले जाओ। ये सुनकर साहिल ने किरण की तरफ देखा और फिर खंबे पर चढ़कर काइट को उतारने लगा। थोड़ी ही देर में साहिल ने पतंग उतारी और बैलगाड़ी पर बैठकर अपने घर आ पहुंचा। अरे बच्चों, इतनी देर कहाँ लगा दी थी? तो किरण और साहिल ने सारी कहानी बाबा को सुना डाली। अगर ये वाकई ही इलेक्ट्रिक काइट है तो फिर तुम इसकी मदद से बहुत सारे कंपटीशन जीत सकते हो साहिल बेटा। हाँ बाबा, इस तरह बहुत सारे कंपटीशन जीत कर हम बहुत सारे पैसे भी कमा लेंगे। यहू! फिर तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ, हम बहुत अमीर हो जाएंगे किरण बिटिया। कुछ दिन बाद गांव में काइट कंपटीशन हुआ तो दुनियापुर वालों के साथ साथ दूसरे गांव वालों ने भी हिस्सा लिया। साहिल और किरण भी अपने बाबा के साथ वहां आ पहुंचे। हजरात, आज के इस मुकाबले में जीतने वाले को 10 लाख का चेक दिया जाएगा। मुकाबला शुरू हुआ तो आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया। देखते ही देखते साहिल की पतंग भी आसमान पे दूर नजर आने लगी। कुछ ही देर में ये देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं कि साहिल की पतंग सभी पतंगों को बो काटा करती जा रही थी। ये साहिल आखिर कर क्या रहा है? पता नहीं छोटे सरकार क्या कर रहा है, इसकी पतंग किसी को टिकने ही नहीं दे रही। देखते ही देखते सिर्फ साहिल की काइट आसमान पर रह गई, जिसे देखकर गांव के सरदार ने साहिल को शाबाश दी और 10 लाख का चेक भी दिया। अगले ही दिन जब साहिल और किरण गांव के बाहर पानी के तालाब के पास बैठे थे तो सफदर अपने नौकर के साथ वहां आ निकला। और भाई साहिल, क्या हाल है? सुना है तुम्हारी पतंग ने सारे गांव में धूम मचाई हुई है। अरे क्यों ना मचे धूम, मेरे भाई से अच्छा पेचे लगाने वाला पूरे गांव में नहीं है। तू चुप कर चुटकी, ज्यादा उछलेगी तो पतंग के साथ तुझे भी उठा कर ले जाऊंगा। अपने नौकर को लगाम डालो सफदर, नहीं तो इसके दांत तोड़ने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। बहुत उछल रहा है, आखिर तेरी पतंग में ऐसा है क्या जो सबको धूल चटा रही है? मेरे भाई की पतंग एक जादुई पतंग है, समझे? क्या कहा? जादुई पतंग? पगला गई हो क्या? अगर वो सच में ही जादुई पतंग हुई सरकार। देखो साहिल, मुझे तुम्हारी ये पतंग खरीदनी है, मुंह मांगी कीमत दूंगा। शराफत से मुझे अपनी पतंग बेच दे। मुझे नहीं बेचनी अपनी पतंग, तुम जाकर बाजार से ले लो।
घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। उसी रात जब साहिल के घर सब सो गए तो सफदर अपने नौकर के साथ वहां आ पहुंचा। जैसे ही उन दोनों ने साहिल की काइट को हाथ में पकड़ा तो एक जोरदार झटका लगा। शोर की आवाज से सभी घर वाले वहां जमा हो गए और मिलकर दोनों की खूब धुलाई की।